मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब घर में बहुत मजे कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेसन नंबर 10 मेरा प्रिय खेल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करी है। हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ जाना था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। उन्होंने भारत को बहुत सारे स्वर्ण पदक दिलवाए। धनराज पिल्लई, इनके बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल करी थी। हमारे भारत की हॉकी टीम के भूतपूर्व कप्तान हैं। रितु रानी, जो हमारे देश की महिला हॉकी टीम की भूतपूर्व फॉर्मर कैप्टन है। हम लोगों ने कुछ और भी जानकारियां हासिल करी थी, जैसे हमारे हॉकी के जो खेल का जो मैदान होता है उसका क्या लंबाई होता है, क्या चौड़ाई होता है, भारत पहली बार कब हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था। इस तरह से बहुत सारी बातें हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने पेज नंबर 28 के बारे में, पेज नंबर 28 में जो कुछ भी जानकारियां दी हुई है उसके बारे में जाना था। तो अब हम लोग देखते हैं 23 नवंबर को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव से आप क्लास ओवर होने के पहले तक लेसन नंबर 10 पेज नंबर 29 बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ सकोगे, और क्लास ओवर होने के पहले तक इस लेसन में दिए गए जो कुछ भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आप बताने में सक्षम हो सकोगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि हॉकी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। आज हम लोग देखते हैं कि हॉकी खेल में जो स्टिक यूज किया जाता है, जो प्लेयर्स के हाथ में होता है, जैसे आप ये मेजर ध्यानचंद के हाथ में देख रहे हो ये हॉकी स्टिक, ये किस तरह का होता है। बच्चों, ये कई बार फाइबर का होता है, जो फाइबर थोड़ा प्लास्टिक के जैसा कई बार दिखाई देता है, ठीक है, फाइबर। और ये लकड़ी का भी होता है और ये बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। और गेंद कैसा होता है, इसके गेंद भी प्लास्टिक की कठोर गेंद से इसको खेला जाता है, मतलब काफी कठोर, हार्ड। कठोर मीन्स होता है हार्ड। हॉकी के खेल में दो दल होते हैं। दल मीन्स टीम। जैसे आप लोग जब स्कूल में कुछ गेम खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तो आपकी टीम होती है ना। आप अपने स्कूल की तरफ से भी जाते हो, दल बनाकर जाते हो, टीम बनाकर जाते हो। तो दल का मतलब होता है टीम। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 11-11 खिलाड़ी प्रत्येक दल में होते हैं। हॉकी में हर दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल 80 मिनट का होता है। 80 मीन्स 80 मिनट, 11 मीन्स 11, है ना। हॉकी खेल में जो होते हैं हर दल में, यानी कि अगर दो दल खेल रहे हैं, टीम ए एंड टीम बी, तो टीम ए में 11 मेंबर्स होंगे और टीम बी में भी 11 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 80 मिनट का इसका टाइमिंग होता है। 35-35 मिनट की दो पारियों के बीच, पारी मतलब होता है जैसे लंच के पहले एक पारी हो गया, लंच के बाद दूसरी पारी हो गया, 10 मिनट का मध्यांतर होता है। तो हो गया ना हमारा 80 मिनट, 35 प्लस 35, 35 मीन्स 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का ब्रेक हुआ, तो टोटल मिलाकर के 80 मिनट्स लगता है। आप देखो, क्रिकेट के खेल में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। 2020 मैच के गेम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मल जो होता है उसमें 8 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन ये जो हॉकी का खेल होता है ये सिर्फ 80 मिनट्स का होता है, ठीक है। 10 मिनट का माध्यांतरण मतलब ब्रेक। आप लोगों के स्कूल में ब्रेक मिलता है ना, दो ब्रेक मिलता है, एक शॉर्ट ब्रेक, एक लॉन्ग ब्रेक। तो ये हॉकी के खेल में भी एक ब्रेक होते हैं, एक मध्यांतरण होता है। मध्यांतरण मीन्स ब्रेक, लंच ब्रेक। वैसे इन लोगों का भी टी ब्रेक कुछ ऐसा होता है। खेल का आरंभ दोनों ही कप्तानों की स्वीकृति मीन्स क्या होता है बच्चों, स्वीकृति मीन्स एक्सेप्टेंस। दोनों कप्तान मिलके, दोनों कैप्टन मिलकर के एक्सेप्ट करते हैं और सिक्का उछाला जाता है। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, सिक्का उछाला जाता है, हेड टेल ऐसा कुछ। हेड एक टीम के लिए और टेल दूसरे टीम के लिए होता है, ठीक है, उछाल कर होता है। खेल शुरू होने पर दोनों दलों के खिलाड़ी गोल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। जो दल सबसे अधिक गोल करने में सफल होता है वही दल जीतता है।
ठीक है। जैसे हॉकी का मैदान होता है, उसमें दोनों साइड नेट बने होते हैं, उस नेट के अंदर हमें गेंद को फेंकना होता है, वो हमें हॉकी स्टिक का यूज करके ही फेंकना है। हर टीम चाहता है कि दूसरे टीम के लिए जो नेट बना हुआ है वहां पर मैं गेंद को फेंकूं, गेंद को वहां तक मैं पहुंचा सकूं। तो जो दल सबसे ज्यादा, उसको गोल कहते हैं। अगर एक दूसरे टीम का कोई भी सदस्य अगर पहले टीम के नेट में अगर बॉल को डाल सकता है, फेंक सकता है, तो उसका एक गोल हो जाता है। मतलब गोल मीन्स गेंद। हाँ, गेंद क्या है, गेंद गोलाकार होता है, तो उसको जब हम वहां पे डालते हैं तो उसको गोल कहते हैं। गोल मीन्स टारगेट, टारगेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो वो गोल होता है वहां पे हमें करना, भेजना होता है। हमारे जो बॉल होते हैं उसको हमें दूसरे टीम के नेट की तरफ फेंकना होता है। खेल के कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें तोड़ने पर रेफरी होते हैं ना, जो देखते हैं कि खेल में कौन सी टीम कितनी गोल बना रही है, या कौन सी टीम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन्हें रेड कार्ड, येलो कार्ड भी दिखाया जाता है पनिशमेंट के लिए। तो रेफरी उन्हें ही कहते हैं। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है ना, वैसे हॉकी टीम में रेफरी होते हैं, ठीक है। वो खेल को रोक भी सकते हैं। अगर कुछ देखते हैं कि मिसकंडक्ट हो रहा है किसी प्लेयर्स के द्वारा या टीम के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, खेल को रोक भी सकते हैं, उनके पास पावर होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। बच्चों, मैंने ये आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। भारतीय दल ने सन 1975 में विश्व कप तथा सन 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। बच्चों, हमारे जो देश की जो टीम थी 1975 में क्या किया था, उन्होंने विश्व कप जीता था हॉकी का। और सन 1980 में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। सन 1980 में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन इसके पहले भी लगातार 3 बार, मैं बता चुकी थी पिछले क्लास में, 1928, 1932 और 1936 में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। हॉकी के खेल से शरीर में स्फूर्ति आती है। हॉकी का खेल जो होता है उससे शरीर में क्या आती है? स्फूर्ति। स्फूर्ति मीन्स होता है एनर्जी। हमारे शरीर में ताकत आती है। अगर हम दौड़ते हैं, रनिंग होता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर में स्फूर्ति आती है। साथ ही मनोरंजन भी होता है। लेकिन आजकल खेलों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है बच्चों कंपटीशन। खेलों में क्या हो गया है? कंपटीशन बढ़ गया है। खिलाड़ी को हमेशा खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हर खेल में एक दल की हार होती है, दूसरे की जीत होती है। चाहे वो कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, एक टीम जीतेगा, दूसरा हारेगा, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीतते तो हम दूसरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए मन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों हार गया, उसको और मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप जीत जाओगे। दूसरे की जीत होती है लेकिन उसमें भी खुश होना चाहिए। हमारी जीत हुई तो ठीक है, मैं अब खुश हूँ, लेकिन दूसरों की जीत में भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद हमारे में कुछ कमी रह गई होगी, हमारा टीम एफर्ट कम होगा, या कुछ इस तरह की चीजें आप उसको सुधार सकते हो। हमें अपनी हार और जीत दोनों से ही सीखना चाहिए। जीत से भी हम सीखते हैं और हार से भी सीखते हैं। हमारा मनोबल ऊंचा होता है जीत से, और हार से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम दूसरी टीम से कुछ सीख सकते हैं। तभी खेल में रुचि बनी रहती है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट बनी रहती है बच्चों। तो आज ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत सारे शब्दार्थ आप लोगों को बताए और आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की। आप लोगों को ने इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। मैं गूगल क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन आंसर बना करके आप लोग को भेज दे रही हूँ। आप लोग उसे अपने बुक में अच्छे से कर लेना, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन, अभी तक तो मैंने बहुत सारी बातें बताई, अब आप लोगों को बताने की बारी है। तो आपको बताना है कि हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है मीटर्स में, ठीक है। और भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कौन कौन से साल में जीते थे, ये भी आपको बताना है। आपका होमवर्क है बच्चों, आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने गूगल क्लासरूम में दिया है उसे आपको बुक में करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।